नमस्कार, आपका स्वागत है आज की क्राइम स्टोरी में। एक बात सुनिए आप सभी, मकसद सिर्फ हमारा ये रहता है क्राइम स्टोरी में कि इस समाज में घटित वो घटनाएं जो समाज को धुंधला कर रही है, आप तक पहुंचा सकें कि ऐसा भी कभी हुआ था। प्रेम प्रसंग के लिए लोग टावर पर चढ़ जाते हैं, अगले परिवार को बदनाम कर देते हैं। ये आपने सुना होगा, ताज़ा घटना है बीकानेर की। लेकिन आज की जो घटना है वो हम मुजफ्फराबाद आपको लिए चलते हैं। और इस मुजफ्फराबाद में क्या हुआ, पति और पत्नी दोनों साथ रह रहे हैं, शादी हुई, बच्चे हुए, सब कुछ हुआ, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या आखिर औरत को आती है या आदमी को आती है। ये क्राइम की जब रेंटिंग देखेंगे तो औरतें कितनी गुनाह करती है और आदमी कितना गुनाह करते हैं, ये तय होता है। चलिए आपको सिलसिलेवार बताते हैं। एक व्यक्ति, एक महिला, दोनों की शादी। नाम महिला का सोनम और आदमी का राज। राज और सोनम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। घर में लोग बाग हैं, सासू है, ससुर है, आस पड़ोस की लोग हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है, बिंदास, बच्चे भी हैं। राज को पता ही नहीं था कि सोनम उसके साथ क्या करेगी। सोनम की नज़र एक पड़ोस के एक लड़के के साथ पड़ती है और उससे प्रेम प्रसंग शुरू होता है। शुरू होने के बाद में इनका बहुत लंबा चलता है। राज को पता चलता है, राज अपने पड़ोसियों से कहता है कि भाई इस प्रकार का सिस्टम चल रहा है, वो ख़राब है। तो पड़ोसी कहते हैं कि यार बिना एविडेंस के किसी पर भी आरोप लगाना ये कहीं ना कहीं गलत होगा। एविडेंस नहीं है तो फिर कैसे करेंगे। राज सुबह निकलता है काम पे मजदूरी के लिए और वो शाम को लौटता है 6 बजे। उसका ये फिक्स रहता है। कोई उसकी ज़िंदगी में संडे नहीं है, किसी प्रकार की कोई जयंती नहीं है, छुट्टी नहीं है। ये स्वाभाविक है कि एक प्रकार से कोई बड़ा ओकेजन हो तो होली दिवाली पे छुट्टी मिल जाया करती है, बाकी राज को कोई छुट्टी नहीं मिलती। राज अपनी ज़िंदगी को ठीक वैसे जी रहा है जैसे उसकी ज़िंदगी अमूमन तौर पर चलती आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त बात निकल के सामने आती है। एक दिन राज को अचानक छुट्टी मिल जाती है। वो छुट्टी इसलिए मिल जाती है कि जिस जगह वो काम करता है वहाँ पर आकस्मिक किसी की दुर्घटना होने के कारण उसकी ज़िंदगी नहीं रहती और पूरे सिस्टम की छुट्टी कर दी जाती है। राज भी उसी सिस्टम का एक हिस्सा था। राज करीबन 12 साढ़े 12 बजे अपने घर की ओर लौटता है और दरवाज़ा, ज़्यादा गाँव के दरवाजे आपको पता है कि उंगली अंदर डालने से सीधा ओपन हो जाता है, इतना बड़ा इशू नहीं रहता दरवाजे का। दरवाज़ा उसने ओपन किया और अंदर आकर के देखता है तो उसकी जो पत्नी है सोनम, उसके कमरे में एक युवक है जिस पे उसको शक था, वही युवक है और प्रेम प्रसंग इनका चल रहा है। अमूमन तौर पर क्राइम की घटना में यही आपको सुनने को देखने को मिलता है कि इस प्रकार का सीन हुआ। आप डिटेल से समझेंगे कि अंदर क्या चल रहा था, किस प्रकार की अंदर पोजीशन थी। दरवाज़ा खोलने के बाद में उसको मालूम होता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ शक है और आमतौर पर मेरा शक कभी गलत नहीं जाता, राज अपने आप से ये कहता है। वो वहाँ पर धमकाता है, अपनी पत्नी को कहता है कि इस प्रकार के ये ठीक नहीं है, बातें ठीक नहीं है, तुम मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर रही हो, बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सब हो हल्ला सुन करके उसके सास ससुर वो भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। छत से पड़ोसी देखना शुरू कर देते हैं और एक तांडव मच जाता है। वो लड़का भी वहाँ नीचे बैठा है और सब कुछ एकदम सकुशल रूप से सही चल रहा है। सारा कुछ सिस्टम लड़के की नज़र में सही है। उसने प्यार किया है, उसने किसी और के घर में किसी और की बीवी को छुआ, उसे इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं है, माफ़ कीजिए। तो वो वहाँ बैठा है, कोई इसको दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं कि यार थाने में कंप्लेन कराओ। राज कहता है नहीं यार, मैं थाने में कंप्लेन कराऊंगा, मेरे घर की बेइज्जती होगी, इसकी बेइज्जती होगी, पूरे समाज में बेइज्जती होगी, पूरे नाक कट जाएगी। मैं इसको लास्ट बार, अंतिम बार छोड़ रहा हूँ। अगर ये सुधरती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली बार मैं कंप्लेन दर्ज कराऊंगा और इसको धक्के मार के इस घर से निकालूंगा। और ऐसा कह के वो अपने कमरे में चला जाता है और यही मौका देख करके वो युवक बड़े आराम से मेन गेट से होते हुए अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। सोनम यहाँ पर चुप थी, रो रही थी कि आपको दरवाज़ा बजाना चाहिए, आप इस प्रकार कैसे मेरे रूम में आ सकते हो।
राज बार बार कह रहा है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे इस घर में आने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए, मुझे दरवाज़ा बजाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम ये देखो कि तुम मेरे घर पे इस प्रकार से क्या कर रही हो, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। लेकिन सोनम यहाँ पर एक नहीं सुन रही थी। सोनम को बार बार यही लग रहा था कि उसने दरवाज़ा जो है वो नॉक नहीं किया। युवक अपने घर जा चुका था, सब कुछ सही चल रहा था। अब यहाँ पे 2-4 दिन बाद में सोनम एक प्लान बनाती है और उस प्लान में उसका प्लान धरा का धरा रह जाता है और सोनम के साथ राज मारपीट करता है और गुस्सा भी आता है। गुस्सा एक व्यक्ति को क्यों नहीं आएगा जब उसकी पत्नी सरेआम घर पे किसी और युवक के साथ मिलती है। समाज में नाम खराब होता है, पूरा मोहल्ला उसको देखता है शक की नज़रों से कि ये क्या हो रहा है। तो फिर जाहिर सी बात है कि आदमी को गुस्सा आएगा, आदमी हो या औरत हो, गुस्सा दोनों को आता है। तो यहाँ पर नोकझोंक होती है, मारपीट होती है और सोनम घर से रुसवा होकर के निकल जाती है और निकल करके एक अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की एक कहानी रचती है और लोगों को ये बिलीव हो जाता है कि भाई वो लापता हो चुकी है और वो जा चुकी है इस दुनिया से। और कुछ दिन उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती, लेकिन एक दिन अचानक से 5-7 दिन 10 दिन बाद में एक मिलती है। तो शिनाख्त के तौर पर बस अमूमन तौर पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सेमी कपड़े थे और किसी और की बॉडी को ला करके और जो भी था वो अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और राज को सज़ा हो जाती है कि राज ने ये काम किया है, क्योंकि सोनम के पीहर वालों ने ये मुकदमा दर्ज कर दिया था कि राज ने अपनी पत्नी सोनम को मारा है, पीटा है। बेशक वो गलत थी, कंप्लेन करनी थी, कंप्लेन क्यों नहीं की, क्योंकि राज खुद गलत था, ऐसा उनका आरोप था। और अब तो हद हो गई है कि हमारी बेटी को मार करके और वो दरिंदा यूं ही घूम रहा है। तो कानून भी क्या करता, कानून भी वही करता जिसको जैसा समझ में आया, और कानून ने ठीक वैसा ही किया। कानून ने सबूत जुटाने के बाद में कुछ जांच का विषय होता है, कुछ टाइम लगता है, लेकिन शक के घेरे में पुलिस दबिश देती है, लड़ाई झगड़े की खोज करती है और उसके बाद में राज को जेल हो जाती है। राज जेल, सारा परिवार दुख कि आखिर राज ने ऐसा क्यों किया। परिवार को भी पता नहीं है कि यार इस प्रकार से कोई भला इतनी बड़ी बात हो सकती है क्या। राज की ज़िंदगी जेल में चल रही है, कट रही है। पुलिस की फाइल इधर तैयार थी, जितने भी कोर्ट में उसकी पेशी हुई वो बार बार कह रहा था कि मैंने मेरी पत्नी को नहीं मारा। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ मैंने मेरी पत्नी को नहीं मारा। लेकिन एक बड़ा अजीब वाक़या सामने आया कि एक दूसरे शहर में एक रेंट पे एक औरत और एक व्यक्ति रह रहा था संदिग्ध में। तो उसके मकान मालिक को ये कुछ कहानी थोड़ी सी पता थी, क्योंकि शहर सटता हुआ था, जानते थे किस प्रकार से सोनम का ये हुआ, वो उसका पति जेल में है, कहीं ये तो नहीं है। तो वो ज़्यादा तफ्सीस करता है उसकी, और तफ्सीस करता है तो पुलिस को सूचना देते हैं कि मुझे शक लग रहा है कि उस मर्डर से रिलेटेड ये कहीं ना कहीं अपने घर में रह रहे हैं। पुलिस आती है, पहुंचती है पुलिस की जगह, देखती है, छानबीन करती है। तो राज की जो पत्नी, जो बहुत पहले आरोप था कि सोनम को मार करके राज है जो जेल जा चुका है, वही पत्नी उसकी उसी प्रेमी के साथ रह रही थी जिस प्रेमी के साथ उसको पकड़ा गया था। हाहाकार मचता है, कोर्ट भी हैरान, पुलिस भी हैरान कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। हिरासत में ले जाता है, तब कबूलनामा किया जाता है कि मैं रुसवा होकर के अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस जगह पर आकर के रहने लगी, मुझे ये पता नहीं था, और बाई चांस किसी और की बॉडी मिली और अंतिम संस्कार वगैरह हो गया और मेरे पीहर वालों ने केस कर दिया और इसको राज को जेल हो गई और मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ जी रही थी। न्यूज़पेपर्स में जब यह घटना छपी तो बड़े दंग रह गए कि कानून के घर देर है, अंधेर तो नहीं, लेकिन कई बार कानून बेगुनाह व्यक्ति को भी अपने घेरे में ले सकता है। बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना था कि जिस व्यक्ति ने जेल काटी वो पत्नी तो जिंदा है जिसके इल्ज़ाम में वो जेल गया। ऐसी क्राइम घटनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि सावचेत रहें, सतर्क रहें। साजिश कभी भी किसी भी वक्त किसी के साथ भी हो सकती है। मिलते हैं नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।